फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वीडियो के जरिए हम लोग आसान तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है और इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में विद एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट। EM waves. EM waves are created as a result of vibrations between an electric field and a magnetic field. EM waves are formed when an electric field comes in contact with a magnetic field. क्या आप लोग जानते हैं EM waves कब बनती हैं? जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में आती है तो EM waves बनती हैं। The electric field and magnetic field of an EM wave are perpendicular to each other. They are also perpendicular to the direction of the EM wave. जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है दोनों आपस में एक दूसरे की परपेंडिकुलर होती है और साथ ही में जो आपकी EM वेव की डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर होती है। What is the medium to propagate of EM waves? EM wave does not need a medium to propagate or travel from one place to another place. EM waves को ट्रेवल करने के लिए या EM waves को ट्रांसमिट करने के लिए कोई मीडियम किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। दे कैन ट्रेवल इन एयर, सॉलिड मेटल्स, वाटर या वैक्यूम। इसके अलावा अगर अपन बात करें मैकेनिकल वेव्स लाइक साउंड वेव्स या वाटर वेव्स, दे नीड ए मीडियम टू ट्रेवल। सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन ए परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक एज। कोई EM वेव है वो एक परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक पे इंसिडेंट होती है तो क्या होता है? ऑप्शंस आर फुली ट्रांसमिटेड, फुली रिफ्लेक्टेड, पार्शियली ट्रांसमिटेड एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड या नन ऑफ दीज। दोस्तों, कोई भी EM वेव अगर किसी परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक पे गिरती है तो उसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ पार्ट वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 cm is a wavelength corresponding to the spectrum of। जो 10 cm वेवलेंथ होती है, जो आपका रेडियो स्पेक्ट्रम है, वो कौन सी रेडियो स्पेक्ट्रम में कौन सी वेव है जिसकी वेवलेंथ 10 cm के अराउंड होती है? ऑप्शन आर इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव्स या फिर एक्सरेज। दोस्तों, जो माइक्रोवेव होती है बेसिकली उसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है डेट इज़ 300 मेगाहर्ट्ज़ टू 3000 गीगाहर्ट्ज़। और वेवलेंथ, अगर किसी वेव की आपको वेवलेंथ निकालनी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है डेट इज़ लैम्डा इज इक्वल टू C/F। वैसे इज़ दी वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फ्रिक्वेंसी आपको दी हुई है तो इजीली आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो 10 सेंटीमीटर है ये किस कैटेगरी में आती है? माइक्रोवेव्स में। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज एविडेंट बाय। ऑप्शंस आर पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस या फिर डिफ्रेक्शन। दोस्तों, ओनली पोलराइजेशन दैट इज द नेचर ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनमें से कौन सी वेव EM वेव नहीं है? ऑप्शन आर कॉस्मिक रेज, बीटा रेज, गामा रेज या फिर एक्स रेज। इसमें अगर आप देखेंगे कॉस्मिक रेज, गामा रेज और एक्स रेज, दीज रेज आर EM वेव्स एंड बट बीटा रेज इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ EM वेव्स। सो आंसर इज ऑप्शन बी। वाई? बीटा रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर नॉट electromagnetic in nature. Next is which of the following correctly lists electromagnetic waves in order from longest to shortest wavelength। इसके लिए आपको जो रेडियो स्पेक्ट्रम है वो आपको माइंड में लाना पड़ेगा। ऑप्शंस आर गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स। ऑप्शन बी माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, गामा रेज। ऑप्शन सी रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट। ऑप्शन डी टेलीविजन, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट या एक्सरे। दोस्तों, अगर आपको रेडियो स्पेक्ट्रम आपको माइंड में है तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हो। आपको इनको इस ऑर्डर में जमाना है
कि जिनकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट हो। आंसर इज ऑप्शन डी कि टेलीविजन हैव द longest wavelength and X-rays have the shortest wavelength. You can see this radio spectrum. Next is which of the following has minimum penetrating power? इनमें से कौन सी वेव है जो मिनिमम पेनेट्रेटिंग पावर रखती है? ऑप्शन आर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स या फिर गामा रेज। आंसर इज ऑप्शन सी because radio waves have the lowest energy and they are least penetrating. Next is the structure of solids is investigated by using. जो सॉलिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन सी वेव अपन यूज़ करते हैं? ऑप्शन आर इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज, गामा रेज या कॉस्मिक रेज। दोस्तों सॉलिड के स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपन यूज़ करते हैं बीटा रेज। आंसर इज ऑप्शन बी। Next is electromagnetic waves with wavelength lambda are used by a FM radio station for broadcasting. Here lambda belongs to lambda is the wavelength. अब इसमें आपको देखना है कि जो FM रेडियो स्टेशन है उसमें कौन सी फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं। जो फ्रिक्वेंसी बैंड है वो क्या है? यू नो अप्रोक्स 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़। अब वो किस कैटेगरी में आता है? ऑप्शन आर रेडियो वेव्स, यूएचएफ रेडियो वेव्स वेयर यूएचएफ इज अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, VHF radio waves where VHF is very high frequency and microwaves। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो रेडियो वेव्स के लिए अपन फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं डेट इज इन द कैटेगरी ऑफ VHF। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर। जो EM वेव्स है उसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? ऑप्शन आर 0, π/4, π/2 या फिर पाई। दोस्तों अगर अपन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की बात करें देयर इज नो टाइम डिफरेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ऑसिलेशंस, सो द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स विल बी 0। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द वेव्स यूज्ड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन इज। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं फॉर कम्युनिकेशन उनमें कौन सी वेव्स यूज करते हैं? ऑप्शन आर एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स या फिर रेडियो वेव्स। आंसर इज ऑप्शन बी माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर। ऑप्शन आर in phase and perpendicular to each other, in opposite phase and perpendicular to each other, in opposite phase and parallel to each other या फिर in phase and parallel to each other। दोस्तों अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अपने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो सेम फेज में होते हैं, इट मीन्स इन फेज, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की परपेंडिकुलर होती हैं। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द फ्रिक्वेंसीज इन अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज आर प्रोपगेटेड बाय मीन्स ऑफ। जो यूएचएफ फ्रिक्वेंसी है, यूएचएफ फ्रिक्वेंसी रेंज की जो आपकी फ्रिक्वेंसीज हैं वो जब एनवायरमेंट में या वायरलेस प्रोपगेट होती हैं तो इसका मतलब क्या है? ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, स्पेस वेव प्रोपगेशन, स्काई वेव प्रोपगेशन या फिर सरफेस वेव प्रोपगेशन। इट मीन्स आंसर इज ऑप्शन बी स्पेस वेव प्रोपगेशन। नेक्स्ट इज वैक्यूम इज कंसिडर्ड है। जो वैक्यूम है वो किस कैटेगरी में आता है? ऑप्शन आर डायमैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। आंसर इज वैक्यूम इज कंसिडर्ड एज नॉन मैग्नेटिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। इनमें से कौन सी वेव है जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है? ऑप्शन आर ब्लू लाइट, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज या फिर रेडियो वेव्स। आंसर इज ऑप्शन डी रेडियो वेव हैव द मैक्सिमम वेवलेंथ। नेक्स्ट इज इन ए कंडक्टर द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज। कंडक्टर में जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? ऑप्शन आर यूनिटी, इन्फिनिटी, जीरो या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों इन कंडक्टर द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड
will be equal to 0. So answer is option C. Next is AC currents can induce voltage because it has, जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो वोल्टेज इंड्यूस कर सकती है। क्यों? ऑप्शन सात, ड्यू टू कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी ड्यू टू स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ऑप्शन डी ड्यू टू हाई पीक वैल्यूज। दोस्तों जो एसी करंट्स होती है दे आर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नेचर, so they can induce voltage. So answer is option B. Next is electromagnetic waves are, options are longitudinal, transverse, both longitudinal and transverse, या फिर none of above. दोस्तों जो EM waves होती हैं they are transverse in nature. So answer is option B. Next is the wave propagation occurs without attenuation in case of, ऑप्शंस आर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, या ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों जो वेव प्रोपगेशन ऑकर्स होता है विदाउट एटेन्यूएशंस इन दी परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम एट, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, EM वेव्स हैं, चाहे वो किसी भी फ्रीक्वेंसी की हो, अगर उनको वैक्यूम में ट्रेवल करवाना हो तो उनकी स्पीड कैसी होगी? ऑप्शन सात स्पीड्स दैट आर प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी द सेम स्पीड, ऑप्शन सी स्पीड्स दैट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। दोस्तों जो EM वेव होती हैं वो चाहे किसी भी फ्रीक्वेंसी की हो, अगर उनको वैक्यूम में ट्रेवल करवाना है तो उन सभी की स्पीड सेम होगी। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हीट रेडिएशन, इनमें से कौन सी वेव है जिनको हीट रेडिएशन भी कहते हैं? ऑप्शन आर एक्सरेज, गामा रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन, या फिर माइक्रोवेव। आंसर इज ऑप्शन सी, इंफ्रारेड रेडिएशन इज कॉल्ड हीट रेडिएशन। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।